हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी जैस। आज हम बहुत ही ज़्यादा, वैसे हर बार मैं यही बोलती हूँ, क्या करूँ यार, हर चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है मुझे। छोड़ो परे, हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। नॉट ओनली सिंप्लीफिकेशन, और भी बहुत सारे टाइप हैं। हम कर रहे थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो इसलिए हम पावर की ही बात करेंगे। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने बेसिक पढ़ा था, जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखें, और कोशिश करेंगे इसमें भी कुछ बताने की डिटेल में। ठीक है, तो चलो बात करते हैं, और होप सो आपको पसंद आ रही होगी ये सीरीज। अगर इस बार इस पटवारी के एग्जाम के लिए कंप्लीट नहीं कर पाई तो रियली वेरी सॉरी, लेकिन नेक्स्ट के लिए तो पक्का करने वाली हूं मैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण, यानी कि सरल बनाना, किसी भी क्वेश्चन को आसान बना देना ताकि हमें जल्दी समझ आ सके। तो देखो, अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना होता है, ये जो नंबर होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको 64 और 27, इनके फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर करने का मतलब ये है कि इनको तोड़ना है। तोड़ना किसमें है? छोटे से छोटे नंबर में। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ये जो नीचे 3 होगा ना, तो हमारे पास कोई भी नंबर आएगा वो पावर उसकी 3 ही आएगी। यहाँ पे भी कोई भी नंबर आएगा उसकी पावर 3 ही होनी चाहिए, ये मतलब है। लेकिन ये आएगा कैसे? तो हमें 64 के सबसे पहले तो फैक्टर करने हैं। ठीक है? तो फैक्टर करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो, ये है 2 की पावर 6, हमें 6 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4। तो पहले इसको लिखो, ये हमने लिख ली 6 टाइम 2। ठीक है, अब इनकी जोड़ी बनाओ, 4 4 और ये 4। अब देखो, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि यहाँ पे 64 की जगह आएगा 4 की क्यूब। हमने कहा था ना कि हमें क्या चाहिए, जो नीचे वाला होता है नंबर, उसी के हिसाब से स्क्वायर, सॉरी, गिवन नंबर जो होता है वो क्यूब में लाना है। अगर यहाँ पे 4 होता तो हमें 4 वाला नंबर ढूंढना होता। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो एक बार 27 वाले में भी देखते हैं। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास आया 4 का क्यूब। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देती हूँ मैं, कम से कम 10 तक, एटलीस्ट 10 तक क्यूब आपको पता होनी चाहिए। और बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 20 तक रख लो। ठीक है, नहीं तो 10 तक तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसका ये आ गया। अब हम 27 का चेक करेंगे, तो 27 के पहले तो फैक्टर करो। ये तो 3 से ही उड़ेगा, 3 27, 3 तिया 9, 3 निकम 3। ठीक है भाई, ये कितने हैं? 3 की पावर 3 है, ये तो डायरेक्ट ही आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका क्या आया? मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ब्रैकेट, बाहर क्या था? 1/3 था, ये वाला। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, इम्प्लाइज दैट 4 इंटू 4 होते हैं 16, और ये हो गया मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया आपके पास 48, 16 तिया 48। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया 48। ओके, समझ आ गया? नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देख लें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है। मुझे तो सच बोलूं, बहुत ही ज्यादा हलवे वाले क्वेश्चन लगते हैं ये, इसलिए मैं अपने हमेशा थंबनेल में मैं हमेशा लिखती हूँ मैथ है या हलवा। अगर आते हो क्वेश्चन तो हलवे की तरह ही लगते हैं। ठीक है, एंड में हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब देखो ये क्या है, इफ 2 रेज टू पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 देन फाइंड x। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जब भी हमसे x की वैल्यू पूछी है, यानी कि x हमारा ऊपर है, तब क्या करते हैं, ये दोनों जो नीचे वाले नंबर होते हैं ये सेम होने चाहिए। ठीक है, अभी सेम नहीं है, हम बनाएंगे, लेकिन सेम होंगे। तो जब भी बेस सेम होता है तो ऊपर वाली जो पावर होती है वो इक्वल हो जाती है। ठीक है, क्या बोला मैंने? बेस सेम होगा तो पावर जो होगी आपकी वो इक्वल हो जाएगी। चलो करके देखते हैं। देखो, यहाँ पे 1 है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो हमने पढ़ा था कि a की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, और हमने ये भी बोला था कि a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 हजार 1200, जितना मर्जी नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रेज टू पावर 1 लिख दूं तो वो भी एक ही होगा ना? यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को बराबर करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 0। ठीक है, ये बना दिया मैंने एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मैंने बोला अगर हमारा बेस सेम होता है तो दोनों पावर बराबर हो जाती हैं।
पावर बराबर होने का मतलब ये है कि x माइनस 3 को अब मैं इज इक्वल टू 0, ये दोनों नंबर लिखे मैंने, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस का 3 है, दूसरी साइड जाके प्लस का 3 होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। बहुत ही ज्यादा इजी है। हमें हमेशा याद रखना है कि बेस जो होगा वो सेम होगा। अब आपको ये माइंड में आ रहा है कि 2 कहाँ गया, तो 2 भाई उड़ गया है, इस 2 का काम नहीं है। हमसे पूछा था x की वैल्यू, हमने बता दी, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच इज ग्रेटर। देखो जैसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, कोशिश की है वैसे ही करवाऊं, और ये बेसिक है। इससे एक स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो देखते रहिए भाई। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, 2 या 3 4 5 6 जितने भी नंबर दिए हैं, अभी तो 2 दिए हैं, और पूछा है कि कौन सा ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलर है, तो ऐसे में क्या करते हैं ना, जो भी पावर होती है ना, पावर का हमने हमेशा एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ अगर मेरे से पढ़ रहे हो ना आप स्टार्टिंग से, तो आपको पता है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे एचसीएफ वैसे तो इसका शॉर्टकट है। देखो एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, और यहाँ पे दोनों में क्या है, 100 कॉमन है। सिंपल बोलूं तो 2 रेज़ टू पावर 3, और अगर मैं ब्रैकेट 100 लिख दूं, मतलब एचसीएफ हमें क्या करना है, ब्रैकेट से बाहर निकालना है, हमें अंदर कोई पावर लानी है नंबर की, ठीक है, ये बात हुई। और यहाँ पे 3 ब्रैकेट 3 की पावर 2 और ब्रैकेट कर दिया 100। 100 क्यों किया, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या आएंगे, 200 ही आएंगे। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी तो हमें नहीं पता कि 100 निकालना था, ठीक है, मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इस 300 का और 200 का क्या करना है, फैक्टर करना है। पहले 300 का करते हैं, फिर 200 का करेंगे। तो 2 से उड़ाते हैं, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है, 15 दूनी 30, ऐसे कर लो चाहे। 2 सते 14 और 2 पंजे 10। 2 से नहीं उड़ेगा, 5 है तो 3 से उड़ता है, 3 से उड़ेगा नहीं, चेक करते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, उड़ गया, ठीक है। अब पंजे पंजे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2, ठीक है, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पंजे पंजे 25 और 5 एकम 5। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जब हाईएस्ट पूछा है हमसे, तो हम लोएस्ट पावर चेक करेंगे। लोएस्ट पावर कैसे करते हैं, शॉर्ट में बता रही हूँ, लिख के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करवा दिया ये। अभी 2 की पावर यहाँ पे कितनी है, 2, 3 की पावर है 1, 5 की पावर है 2, यहाँ पे 2 की पावर है 3, 5 की पावर है 2। तो अब हम कौन सी लेंगे, पहले 2 की देखेंगे, दोनों में 2 की लोएस्ट पावर कौन सी है, तो दोनों में 2 की लोएस्ट पावर है 2, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये मानेंगे कि 3 की पावर 0 है, तो यहाँ पे हो गया 3 की पावर 0, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 ही है, तो ये भी आ गया 2। अब 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई पंजे पंजे 25, और ये आ गया आपका 25 चौका 100। ऐसे आता है हमारा एचसीएफ। लेकिन ये तो चलो लॉन्ग तरीका था, अगर आपको शॉर्ट में दिख रहा था कि 300 और 200 में जो बाहर आएगा कॉमन वो 100 ही है, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ। कैसे आया, समझ आया कुछ। हमने दोनों में कंपैरिजन करना है, 2 है 3 है 4 है, जितने भी नंबर के हम फैक्टर करेंगे ना, उनमें सभी नंबर का कंपैरिजन करेंगे कि किसमें छोटी से छोटी पावर वाला नंबर है, उसको हम लिखेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, ठीक है। हाईएस्ट पूछा है तो लोएस्ट देखेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है तो हाईएस्ट देखेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। चलो अब पता लग गया आपको कैसे हमने एचसीएफ निकाला। चलो ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया, अब आगे क्या करना है, अब आगे करने की जरूरत नहीं है कुछ, सीधी सी बात है। 2 की पावर 3 है, कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की पावर 100 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9, 9 की पावर 100 हो गया। अब दोनों में बड़ा कौन है, 8 और 9 में, 9 वाला बड़ा है, इसका मतलब ये वाला 3 की पावर 200 जो होगा वो हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। यही पूछा था ना कि बड़ा कौन सा है, तो यही है भाई बड़ा, ठीक है, समझ गए। अब डेसिमल में आ गया, तो डेसिमल और फ्रैक्शनल क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि डेसिमल का मतलब ही फ्रैक्शनल होता है, और फ्रैक्शनल का मतलब ही डेसिमल होता है। अगर आपको नहीं पता है इतना भी तो कोई बात नहीं, सीखो भाई कुछ चीजें। देखो स्कूल में पढ़ा हुआ जरूरी नहीं है हर चीज याद हो,
इसलिए पढ़ो और एंजॉय करो, सीखते रहो। यहाँ पे देखो, हमने बोला था कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा फ्रैक्शन का नीचे वाला, उसको क्या करेंगे, उससे हम इस नंबर की जो पावर होगी वो भी 3 में होगी। तो देखो सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? ऊपर 1 आएगा क्योंकि 1 ही है। देखो डेसिमल के नीचे 1 लगाते हैं और बाकी जितने भी नंबर होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो ये आएगा 1000, ठीक है? और इसकी पावर क्या है? 1/3। ये तो हमने छोटा सा सॉल्व किया है, लेकिन आगे क्या करेंगे? आगे ये करेंगे कि हम इस नंबर को ऐसे बनाएंगे, यानी कि इसकी पावर कुछ भी होगी वो नहीं, सॉरी, कोई भी नंबर होगा उसकी पावर 3 बनाएंगे। तो ये तो सीधा दिखता है 1000 है ना, 1000 यानी कि ये 10 की पावर कितनी है? 3 है। जितने जीरो हैं उतनी पावर है, ठीक है? ये हो गया 1 और ये आ गया आपका 1/3। इसको भी आप ऐसे 1 का 3 लिख सकते हो, लेकिन एक ही बात है तो लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे 3 और ये 3 आपस में कट गया, बस बचा क्या? बस 1/10। अब इसको डेसिमल में लिखे तो एक ही बात है, यहाँ पे एक जीरो है, यानी कि हमें यहाँ पे एक नंबर छोड़ना है। तो ये हमने छोड़ दिया 1 और उसके बाद डेसिमल लगाना है, बस। क्योंकि एक जो होते हैं नीचे वो डेसिमल को बताता है और ये 0 तो 1 को बता दिया। ये आ गया आपका 0.1। ओके, ऐसे ही करना है। सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में करना है, फिर उसको पावर में लाने की कोशिश करनी है। और अगर आपको ये नहीं पता, ये तो आसान था, वैसे नहीं पता तो वही आप भी फैक्टर कर सकते हो, फिर तो एक ही तरीका है फैक्टर करने का, ठीक है? अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ज्यादा बेसिक है और ये आ सकते हैं, तो हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 2^3, 2^4 एंड 2^-5। अब मैंने इसमें लिखा ही नहीं है कि क्या करना है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है? सिंपल सा ये, इसको हमने सॉल्व करना है, मतलब इसको तोड़ना है जैसे मर्जी। देखो इसके तरीके हैं, चलो पहले हम अपना तरीका देखते हैं। 2^3 मल्टीप्लाई 2^4 मल्टीप्लाई 1/2^5। मैंने क्या बोला था कि जब भी कोई ऐसी नेगेटिव पावर दिखे तो उसको हमेशा पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसको नीचे रखना होगा। तो हमने क्या किया, 2^-5 को नीचे रख दिया तो पॉजिटिव का हो गया। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 5 थी और यहाँ पे 2 की पावर 4 है, ठीक है? तो ये जो 2 की पावर 4 है, ये इससे उड़ गई और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 1 की पावर, सॉरी 1/2 की पावर 1, ठीक है? अब ये 2 1 जो है वो किससे उड़ गया? इससे उड़ गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? 2^2, ठीक है? अब फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया? 4। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे कर दिया? एक और तरीका देखते हैं। वैसे इसी में एक चीज़ बताती हूँ मैं। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। जैसे ये था 2 की पावर 4 है ना? यहाँ पे फॉर्मूला भी लगता है, वो भी बताऊँगी। 2 की पावर 4 ये है कि 2 को 4 बार लिखना है, ठीक है? और 1 की सॉरी मल्टीप्लाई था यहाँ पे। 2 की पावर 5 ये है कि 2 को 5 बार लिखना है। यही हुआ ना? तो देखो यहाँ पे 4 2, यहाँ के 4 2 से कट गए, ऊपर-नीचे कट जाते हैं, तो बचा क्या था? 2 बचा था। उसी तरह 3 में किया था। लेकिन एक फॉर्मूला है जो कि आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो उस पे बात करते हैं। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने कि जब भी मल्टीप्लाई में बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएँगी। यानी कि ए अभी 3 का है तो m प्लस n प्लस q, ठीक है? तो बेस क्या है? a क्या है आपका? 2 है और ऊपर पावर क्या है? 3 4 माइनस 5, ठीक है? 3 प्लस 4 प्लस ब्रैकेट माइनस 5। अब प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई को दिखाता है। तो प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो ये आएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 माइनस 5, ठीक है? बोर्ड मास रूल कहता है कि आप पहले प्लस करो फिर माइनस करो। तो पहले प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा? 2 4 3 कितने होते हैं? 7 और ये आ गया माइनस 5 और 7 में से 5 गया तो कितना आएगा? 2। 2 तो ये आ गया आपके पास 4। दोनों ही तरीके आसान थे, आपको जो अच्छा लगता है आप वो अपना लीजिए। आंसर तो 4 ही आया है, ठीक है? अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो और भी ज्यादा आसान है। माइनस में वैल्यू है -3, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और हमने क्या कहा था? पॉजिटिव बनाना है तो उल्टा पुल्टा कर देना है। यानी कि इसकी बात करें तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा और ये हो गया आपका पावर 3। हमने अंदर वाले नंबर को क्या किया? पलट दिया, ठीक है? पॉजिटिव बनाने के लिए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए पलट दिया। अब इस एक का मतलब है नहीं, लिखो मत लिखो। तो ये फाइनली आया 2 की पावर 3
और 2 की पावर 3 कितनी आएगी 8। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो फाइनल आंसर आ गया इसका 8। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया, बस उल्टा पुल्टा करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि फॉर्मूला ये है, यानी कि हमें दिया हुआ था a अपॉन b की पावर माइनस m, तो हमने उसको क्या करा b अपॉन a कर दिया और इसको बना दिया पॉजिटिव m। ये फॉर्मूला था। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6 2 5 1 अपॉन 4। देखो सबसे पहली बात, हमने पहले भी कहा कि ये जो 4 है नीचे वाला, यहाँ पे 4 है 5 है 6 है जो भी है, इसको भी उसी पावर में तोड़ना है कि वो पावर क्या आए 4 आए। ठीक है, तो 4 कैसे हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। 6 2 5, एंड में 5 है तो 3 से नहीं उड़ेगा, तो 5 से चेक करते हैं। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10 कने पंजे पंजे 25। ठीक है, 25 पंजे 125 और पंजे पंजे 25 और 5 कम 5। देखो पावर 4 चाहिए थी, आगे लो, ये तो ज्यादा आसान था। 5 की पावर कितनी है 4 है, ब्रैकेट बाहर कितना था 1 अपॉन 4 और ये आ गया 4, और ये आपस में क्या हो गए अब कट गए, तो हमारे पास बचा क्या फाइनली 5। इसका आंसर था 5। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने सेम ही पावर क्यों चाहिए। सेम पावर इसलिए चाहिए क्योंकि हमने इसको छोटा करना है। सेम पावर इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो आपस में कट जाएं, इसलिए सेम पावर चाहिए। नहीं तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। हमें क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना है, छोटा करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, अब चौथा क्वेश्चन जो है, ये चौथा क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे फिर से पूछा है एक्स की वैल्यू, ठीक है, यानी कि इस एक्स की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, इसको भी पावर में बनाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमने पहले क्या बोला कि बेस जो होगा वो सेम होगा, तभी हम पावर को इक्वल कर पाएंगे। तो बेस यानी कि 3 होगा, पावर जो मर्जी हो हमें नहीं मतलब, बेस तो 3 ही होगा। और चलो करके देखते हैं, फैक्टर करो 81 के, दो से तोड़ेगा नहीं, 1 यानी पीछे तो 3 से उड़ाते हैं, 3 दूनी 6 और ये बच्चा 2, 3 सते 21। ठीक है, 3 27 और ये हो गया 3 ने कम 3। लो जी आ गया, 3 की पावर कितनी आई 3 आई, यानी कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3। अब ये 81 किस में लिखा गया 3 रेज टू 3। ठीक है, अब हमारे पास बेस सेम हो चुका है, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान होगा। बेस सेम है तो इसको भूल जाओ, बस x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 कर दो, ये वाला 3। ठीक है, और ये आया x इज इक्वल टू 3 और ये -1 दूसरी साइड चला गया तो ये +1 हो गया और ये आ गया 4, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4। ओके, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी में ऐसा ही करना है। अगर हमारे पास बेस नहीं है सेम तो हमें बनाना पड़ेगा, और बनाना कैसे है फैक्टर से। ओके, अब ये 5th क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने पहले फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ऐसे फॉर्मूले में हमने क्या देखा था कि डिवाइड वाले में फॉर्मूला जो होता है वो अगर सेम हो, सॉरी बेस सेम हो, तो ये ऊपर वाली जो पावर होती है वो माइनस होती है। यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। लगा पता कैसे लिखा, फॉर्मूले से। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n होगी, तो डिवाइड वाले में अगर बेस सेम होगा तो हम ऊपर वाली पावर को माइनस कर देते हैं, तो m माइनस n हो गया। ओके, ये फॉर्मूला लगा है, इसको याद रख लेना। तो देखो अब बेस सेम है और बीच में इज इक्वल टू है, तो इस हिसाब से हम ऊपर वाली पावर को भी बराबर कर सकते हैं। और हमें तो चाहिए भी x की वैल्यू, तो ये होगी x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, और ये x इज इक्वल टू 2। अब -3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, तो +3 implies दैट x इज इक्वल टू 5। क्या आंसर आया इसका 5 आंसर आ गया। ओके, दूसरा भी सेम है, अब इसको मैं छोड़ दूं क्या, यार कुछ क्वेश्चन तो आपके लिए भी छोड़ने पड़ेंगे ना। देखो इसमें क्या करना है आपको, इस यहाँ पे 2 की पावर कुछ आएगी जो भी आएगी, ठीक है, वो कैसे निकालोगे, फैक्टर से निकालोगे, फिर वो लिखोगे आप, फिर पावर को बराबर कर दोगे। अगर आप अभी तक समझ चुके हो क्वेश्चन को तो इसको आप इजीली कर लोगे। और ये वाला क्वेश्चन भी आप ही करोगे। इसमें पूछा है दोनों में से बड़ा कौन सा है। वैसे तो क्या करना है आपको, बस इनको मल्टीप्लाई करो जितनी बार पूछा है, और जिसका नंबर बड़ा आएगा वो ही बड़ा है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होते हैं, तो चलो ये वाले देख लो। यहाँ पे
ऐसे क्वेश्चनों में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये जो ब्रैकेट होता है इसके आर मतलब इसके आस-पास जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है। यानी कि 2 की पावर 2 ब्रैकेट 3 जो होगी वो आपस में मल्टीप्लाई होके आएगा 2 की पावर 3 दूनी 6, 6 ओके। और ये क्या मतलब है? ये इसकी पावर है, ये इसकी पावर है। तो पहले इस वाली पावर को मल्टीप्लाई करो, मतलब इसकी जो पावर है उसके साथ मतलब जो इस 2 की जो पावर है 3 पहले उसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब 2 की पावर 8 होगी, यानी कि ये क्या हो गया? ये आपका आया 2 की पावर 8, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि बड़ा कौन-सा है, ग्रेटर कौन-सा है, तो सामने दिख रहा है यही ग्रेटर है, ओके। अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखना अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो हम ऐसे नहीं बता सकते देखकर, इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करके मानना क्यों है ऐसे सोच लो। नहीं, अभी मैं सॉल्व नहीं करूँगी। बस आप ऐसे याद रख लो कि जो भी नंबर आएगा ना आपका, उसको इन दोनों नंबर को जो भी आएगा उनको माइनस करना है, ठीक है? माइनस करके जो आपके पास नंबर आएगा वही उनका डिफरेंस होगा। और ये करके भी आप मुझे बताना, ठीक है? और प्लीज़ यार कमेंट में बताया करो जो भी देखते हैं, 1-2 ही देख रहे हैं अभी मुझे, पर जो भी है कम से कम सॉल्व किया करो क्वेश्चन को और उनमें उनका कमेंट में आंसर किया करो ताकि मुझे भी समझ आए कि मैं कोशिश कर रही हूँ वो सफल हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर भी करो, मेरा भी साथ दो और खुद का भी साथ दो, ठीक है? थैंक यू।